वीसी स्टोरी टेलर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हस्तिनापुर का राजमहल उस दिन अद्भुत प्रकाश से जगमगा रहा था। चारों ओर वैदिक मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी, लेकिन किसी को यह आभास नहीं था कि आज जन्म लेने वाला बालक आगे चलकर महाभारत का सबसे महान और त्यागी योद्धा कहलाएगा। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। ये कथा है भीष्म पितामह के दिव्य जन्म की, जिनका जीवन त्याग, प्रतिज्ञा और धर्म का सबसे बड़ा उदाहरण बना। बहुत समय पहले 8 वसु देवताओं ने एक बड़ी भूल कर दी थी। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ की दिव्य गाय नंदिनी को चुराने का प्रयास किया। जब महर्षि को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने 8 वसुओं को श्राप दे दिया कि उन्हें पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। ये श्राप सुनकर सभी वसु भयभीत हो गए। उन्होंने महर्षि से क्षमा मांगी। तब महर्षि ने कहा कि 7 वसु जन्म लेते ही मुक्त हो जाएंगे, लेकिन जिस वसु ने इस कार्य में सबसे बड़ा योगदान दिया था, उसे लंबे समय तक पृथ्वी पर रहना होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। उसी समय स्वर्ग की पवित्र नदी देवी गंगा पृथ्वी पर आई। वसुओं ने गंगा से विनती की कि वे उनकी माता बने और जन्म लेते ही उन्हें मुक्त कर दे। देवी गंगा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। दूसरी ओर हस्तिनापुर के महान राजा शांतनु एक दिन गंगा नदी के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा। वह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि स्वयं देवी गंगा थी। राजा शांतनु उन्हें देखते ही मोहित हो गए और विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी गंगा ने विवाह के लिए एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, राजन, आपको मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना होगा। यदि आपने मुझे रोका या कोई प्रश्न पूछा तो मैं तुरंत आपको छोड़कर चली जाऊंगी। प्रेम में डूबे राजा शांतनु ने बिना सोचे ये शर्त स्वीकार कर ली। विवाह के बाद जब उनका पहला पुत्र जन्मा, तब गंगा उसे लेकर सीधे नदी में चली गई और जल में प्रवाहित कर दिया। राजा शांतनु ये देखकर भीतर से टूट गए, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण मौन रहे। इसी प्रकार एक एक करके 7 पुत्रों को गंगा नदी में समर्पित कर दिया गया। राजा का हृदय हर बार पीड़ा से भर जाता, परंतु वे कुछ कह नहीं पाते थे। जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ, तब राजा शांतनु स्वयं को रोक नहीं सके। उन्होंने गंगा को रोकते हुए पूछा, तुम ये क्या कर रही हो? आखिर अपने ही पुत्रों को नदी में क्यों बहा देती हो? राजा के इतना कहते ही देवी गंगा मुस्कुराई। उन्होंने कहा, राजन, आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है, इसलिए अब मुझे जाना होगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपको सत्य बताती हूँ। गंगा ने 8 वसुओं के श्राप की पूरी कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि पहले 7 पुत्र वही वसु थे जिन्हें श्राप से मुक्त करना था, लेकिन यह 8वां बालक सबसे प्रमुख वसु का अंश है, इसलिए इसे पृथ्वी पर लंबे समय तक रहना होगा। यही बालक आगे चलकर महान योद्धा बनेगा और संसार उसे देवव्रत के नाम से जानेगा। इतना कहकर देवी गंगा उस बालक को अपने साथ ले गईं। उन्होंने देवताओं, ऋषियों और महान गुरुओं के बीच उसका पालन पोषण किया। बालक ने वेद, शास्त्र, राजनीति और युद्ध कला में अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। भगवान परशुराम जैसे महान गुरु से उसने शस्त्र विद्या सीखी। कुछ वर्षों बाद देवी गंगा देवव्रत को वापस हस्तिनापुर लेकर आई। जब राजा शांतनु ने अपने पुत्र को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। देवव्रत का तेज सूर्य के समान चमक रहा था। उसकी वीरता, ज्ञान और विनम्रता देखकर पूरा हस्तिनापुर प्रसन्न हो उठा। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यही बालक आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा और त्याग की गाथा युगों युगों तक सुनाई जाएगी। दोस्तों, भीष्म पितामह का जन्म केवल एक राजकुमार का जन्म नहीं था, बल्कि धर्म, त्याग और कर्तव्य के एक ऐसे युग का आरंभ था जिसने महाभारत की पूरी दिशा बदल दी। और यही कारण है कि आज भी भीष्म पितामह को महाभारत का सबसे महान योद्धा और आदर्श पुरुष माना जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।